पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हो गई। गुजरात के कच्छ जिले में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आए 15 घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नैब्स 15 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, पाकिस्तानी घुसपैठिए, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो 15 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. गुजरात का जो एरिया है वहां पर कुछ लोग जो है, कोरी क्रीक जो है, वहां पर बोट के ऊपर इलीगली 15 पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर। ये घुसपैठिए नाव के जरिए कोरी क्रीक इलाके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के बीएसएफ के जवानों की सतर्कता के आगे उनकी साजिश पूरी तरह नाकाम होगी। यहाँ से टेररिज्म होती है, आपके यहाँ से लोग जो है घुसपैठी आते हैं और हमारे यहाँ जो है अटैक चलते हैं, अटैक किया करते हैं। आप कहेंगे नहीं, हम तो बड़ी पीसफुल ऐसे नहीं कहते, पीसफुल कंट्री है हम तो। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। जवान तुरंत अलर्ट पर आ गए और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्हें एक पाकिस्तानी नाव दिखाई दी। जैसे ही बीएसएफ ने उस नाव को रोका, उस पर बैठे कुछ लोग डर कर फरार हो गए, लेकिन 15 घुसपैठियों को जवानों ने मौके पर ही जिंदा पकड़ लिया। पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हो गई। गुजरात के कच्छ जिले में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आए 15 घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया। ये घुसपैठिए नाव के जरिए कोरी क्रीक इलाके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के बीएसएफ के जवानों की सतर्कता के आगे उनकी साजिश पूरी तरह नाकाम होगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे ये पूरी कार्रवाई कैसे हुई, क्यों कोरी क्रीक हमेशा संवेदनशील इलाका माना जाता है, पाकिस्तान की तरफ से बार बार ऐसी कोशिशें क्यों होती है और भारत की सुरक्षा रणनीति अब किस लेवल पर पहुंच चुकी है। दरअसल बीएसएफ की गश्ती टीम को कच्छ के कोरी क्रीक क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। जवान तुरंत अलर्ट पर आ गए और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्हें एक पाकिस्तानी नाव दिखाई दी। जैसे ही बीएसएफ ने उस नाव को रोका, उस पर बैठे कुछ लोग डर कर फरार हो गए, लेकिन 15 घुसपैठियों को जवानों ने मौके पर ही जिंदा पकड़ लिया। बीएसएफ ने जब इनसे पूछताछ की और नाव की तलाशी ली तो इनसे मिले खाने पीने का सामान, मोबाइल फोन और कुछ अन्य सामग्री। यानी साफ था कि ये लोग भारतीय सीमा में घुसकर लंबे समय तक रुकने या कोई और गतिविधि करने की योजना बना रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर कोरी क्रीक ही क्यों? दरअसल कोरी क्रीक भारत पाकिस्तान सीमा का एक दलदली और समुद्री क्षेत्र है। यहाँ पानी और जमीन के बीच का फर्क कम होने से पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। घुसपैठिए इसी कमजोरी का फायदा उठाकर नाव या पैदल इस इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये क्षेत्र हमेशा से बीएसएफ की निगरानी में रहता है। बीएसएफ ने साफ कहा कि पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की घटनाएं सामने आती रहती हैं, कभी ड्रग्स तस्करी, कभी हथियार भेजने की कोशिश तो कभी आतंकी घुसपैठ, लेकिन हर बार भारत के सतर्क जवान इन कोशिशों को नाकाम कर देते हैं। मीडिया जो है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है और बीएसएफ जो कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसने यह दावा किया है कि 15 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बहुत बड़ी खबर है। अब इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन किराम अचानक से भारतीय मीडिया जो है उसने एक और खबर चला दी है। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नैब्स 15 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, पाकिस्तानी घुसपैठिए, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो 15 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब ये कहते हैं कि गुजरात का जो एरिया है वहां पर कुछ लोग जो है, कोरी क्रीक जो है, वहां पर बोट के ऊपर इलीगली 15 पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहेंगे आपके यहाँ से टेररिज्म होती है, आपके यहाँ से लोग जो है घुसपैठी आते हैं और हमारे यहाँ जो है अटैक चलते हैं, अटैक किया करते हैं। आप कहेंगे नहीं, हम तो बड़ी पीसफुल ऐसे नहीं कहते, पीसफुल कंट्री है हम तो, और हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद वो कहेंगे जी हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, तो आप कहेंगे मसूद अजहर वो तो शायद अफगानिस्तान है, तो आप ऐसा करें, आप अफगानिस्तान से जाके कांटेक्ट करें। और हाफिज सईद, उसको तो हमने 31 ईयर्स के लिए हाउस अरेस्ट कर रखा है। वो अपने बड़े से घर में, अपने जिसे कहते हैं ना, बड़े से अपने बंगले में जो है वो यहाँ वहां बेचारा बावला हुआ घूमता है, तो हम उसको लेकर करेंगे भी क्या? उसके बाद जी इसी तरह की बातें जब वो हमसे कहेंगे कि जी यहाँ पे आप लोग जो है वो कश्मीर साइड से जो लोग आते हैं घुसपैठिए, या कह लीजिए वो जो मैंने कहा ना बजरंगी भाईजान की तरह आते जाते हैं, उनको रोकिए, तो आप कहेंगे जी वो तो नॉन स्टेट एक्टर है और जी वो तो स्टेट एक्टर नहीं है, उनको कैसे रोके जी हम लोग? आप लोग ऐसा करें, आप जो है ना बलूचिस्तान में जो पैसे भेजना बंद कर दें, तो फिर वो आपसे कहेंगे अच्छा तो आप खालिस्तान वालों को सपोर्ट ना करें। आप कहेंगे नहीं, खालिस्तान वालों को तो हम सपोर्ट नहीं करते, हाँ ये जरूर है हम उनके साथ खड़े हैं, और क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं इसीलिए उनका जो लीडर है
पन्नू वो हमारे यहाँ आपको टॉप न्यूज चैनल्स पे बैठा दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ हम ये कहते हैं हम दूसरे के मामलात में बिल्कुल जो है ना बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते और वो भी हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करे। लेकिन हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था, उन्होंने जी बांग्लादेश बनाया था, लेकिन अब हम खालिस्तान बनाने में लगे हैं। इस बात को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। वैसे भी खालिस्तान कनाडा अमेरिका में बनना है, हमारा क्या लेना देना भैया, तो खामखा में मत घसीटो। तो इसी तरह की बातें मुझे लगता है कि इसाक डार साहब करने वाले, लेकिन मोदी जी माने तब ना, तो मोदी जी के नखरे ना खत्म ही नहीं होते। और दूसरी तरफ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, इनको भी जरा प्लीज कंट्रोल करके रखा जाए। जा जाके बोल देते हैं 30 साल जी हमने मिलिटेंट्स पाले पैसों की वजह से, जी हमें डॉलर मिल रहे थे और उसके बाद उन मिलिटेंट्स को पाल के हमने बड़ी गलती की। इस किस्म की बातें जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कह देते हैं और बाद में लोगों को समझा के कि नहीं नहीं वो कुछ और कह रहे थे, वो कोई और बात कर रहे थे। ऐसे करके बड़ा मुश्किल से जो है कंट्रोल में हम लोगों को लाते। हमें एक बहुत रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ में, पर्टिकुलरली जो इंडिया सेंट्रिक हैं, और दोबारा से यानी सोचने की ज़रूरत है कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किन लोगों को हम पैट्रनाइज कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक नतीजा तो उसका निकल चुका है, ये आप देखें ना, ये जो इस वक्त टीटीपी है, टीटीपी की जो पैदाइश हुई है ये इसी किस्म के ग्रोहों में से हुई और इसी किस्म के ग्रोहों ने फिर आज हमारी रियासत के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो पूरी अपनी जो पॉलिसी है और जो सोचने का अंदाज है और चीज़ों को देखने का अंदाज है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है इस वक्त। जी शकील। अच्छा चीमा साहब, आपने बात की कि एफएटीएफ से हम निकले और सजाएं भी हुई। हाफिज सईद को सर किस जुर्म में सजा हुई? 31 साल भी हुई, फिर कहते हैं कि 12-13 साल की और सजा हुई, और वो किस जेल में सजा काट रहे हैं? क्या जुर्म क्या था उनका? पहले ये कहा जाता था कि जी अदालतें क्या करें, उनके खिलाफ तो एविडेंस ही नहीं मिलती, पहले वो रिहा हो जाते थे। लेकिन इसमें अब जो जब एफएटीएफ का शिकंजा कसा गया तो फिर उनको सजा हो गई और उसकी कोई डिटेल नहीं आई कि क्या किस जुर्म में सजा हुई, क्या टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे वो। चौर साहब, मुझे इतना पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 एंड 1267 आई थिंक, इनके ऊपर उनको जो है वो सजाएं दी गई। वो पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग था उसके ऊपर एक्ट करना, एंड आई डोंट हैव द डिटेल्स। और दूसरी जिस तरह जो आप बात कर रहे हैं कि किस जेल में, मुझे चौर साहब वो भी नहीं पता वो कौन सी जेल में।